इस घर पे सिर्फ दानिया का हक है। मानी की माँ है वो, और अपनी गलतियों का कफारा भी अदा कर चुकी है। अम्मी, अब भी आपको लगता है कि आपको दानिया के हक में बात करनी चाहिए? अंदर आ सकता हूँ? फुप्पो नहीं है यहाँ। तुमसे मिलने आया हूँ मुफ्तफर। किस लिए है? दादू बता रही थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है तुम्हारे लिए। तो अब इस खुशी में तुम सारे शहर में फूल बांटोगे? हाँ, पूरे शहर में बांटूंगा। आफ्टर ऑल इट्स यू, इतना तो मेरा हक बनता है। अच्छा ना, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। अभी रिश्ता आया है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही कोई फैसला हुआ है। Really? मुझे तो लगा तुमने हाँ कर दी होगी। देखो नवाल, अगर रिश्ता अच्छा है ना तो इनकार मत करना। नानी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये मुझे तुम नहीं बताओगे। क्या तुम हमेशा मुझसे लड़ने को क्यों तैयार रहती हो? अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी फिक्र है। फिक्र है तुम्हें मेरी? जिस तरह तुमने मेरे जज्बात को रोंदा है उसको तुम फिक्र कहते हो मानी? नवाल, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, मत किया करो मुझसे ऐसी बातें। खुद को ये समझा लो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। हाँ तो समझा दिया ना मैंने खुद को, समझा दिया। और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी फिक्र करो। ऑनेस्टली मानी, इस पॉइंट पे मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरी मोहब्बत की तुम क्या फिक्र करोगे? तुम्हें तो फुप्पो की मोहब्बत की कोई फिक्र नहीं है मानी। ये जानते हुए कि वो बेजार चाचू से कितनी मोहब्बत करती है, कितना तड़पती है उनके लिए, तुम मलिहा आंटी के हक में खड़े हो बेजार चाचू के साथ। हाँ, मैं खड़ा हूं उनके साथ और खड़ा रहूंगा, क्योंकि पापा को पूरा हक है अपनी जिंदगी को खुशी से और अपनी मर्जी से जीने का। मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। अभी मुझे फाइजा का फोन आया था, बहुत खुश है वो ये तो नहीं समझ रही कि हमने हाँ कर दी। नहीं, मैंने बहुत वाज़े तौर पे उसको कह दिया है कि जब तक नवाल और सलमान एक दूसरे को समझ नहीं लेते हमारी तरफ से हाँ ना समझे। खुदा दोनों घरों के हक में बेहतरी करे। आमीन। वैसे मुझे खुशी इस बात की है कि नवाल ने कम से कम सलमान के प्रपोजल को कंसिडर तो किया। बिल्कुल समझ गई है वो कि अगर मानी जिंदगी में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला कर सकता है तो ये हक नवाल को भी है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ जाए। रूबी, परेशान मत होना, नवाल के साथ कुछ बुरा नहीं होगा।
क्या हुआ है नवाल? ये सब क्या है? दिखाओ, क्या हालत बना रखी है तुमने मेरी जान? वो कह रहे कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। इतनी आसानी से कोई जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता है? कोई कैसे किसी को अपनी जिंदगी से नोच के फेंक सकता है जैसे उसने मुझे फेंक दिया? तुम उठो, उठो यहाँ से। मत तुम खुद को अजियत दो इस तरह। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा माँ? ये फूल वो क्यों लेकर आया? सिर्फ उसके लिए उसकी अपनी मोहब्बत क्यों जरूरी है? उसने ये क्यों नहीं सोचा माँ कि मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, हम दोनों बचपन की दोस्त हैं? उसने ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे उसकी इतनी आदत हो गई? क्यों मेरे साथ, क्यों मेरे साथ क्यों किया उसने ये? वो जो कहता है उसको कहने दो, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मेरी जान, आई एम हियर, मैं हूं। अपने आप को संभालो मेरी बहादुर बेटी, माय जान। सब ठीक हो जाएगा। खुश हो? हाँ, सुना है तुम्हारे एजाज में पार्टी दी जा रही। तुम आओगे ना? पापा तो जरूर आएंगे। और तुम? हाँ, अगर मुझे कोई इनवाइट करेगा तो मैं आ जाऊं। पापा ने सबको इनवाइट किया है। हाँ, लेकिन मैं तो किसी और के इनविटेशन का मुंतजिर हूँ। अच्छा जी, अगर ये जरूरी है तो मैं कह देती हूँ। मानी प्लीज कल जरूर आना। ये क्या बोरिंग इनविटेशन है? इस तरह बुलाओगी तो नहीं आऊंगा। प्यार से बुलाना पड़ेगा। यूं करो, तुम नहीं आओ, इतने नखरे मत दिखाओ, और कोई पूछेगा ना कल मुझसे तो मैं कह दूंगी तुम बिजी थे। अच्छा, किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर आऊंगा। मेरे ऑफिशियल ससुराल से पहला ऑफिशियल इनविटेशन आया, कैसे नहीं आऊंगा। थैंक यू। यू वेलकम। आंटी खुश है ना? पता नहीं, अजीब सी खामोशी और सन्नाटा है उनके चेहरे पर। पता नहीं क्या सोचती रहती हैं। इनकी खामोशी का कोई इलाज करना पड़ेगा। मैं पापा से बोलता हूँ कि अब जा ही रहे हैं तो हमारी शादी की डेट भी फिक्स कर ही आए। ऐसा ना हो कि वहां तुम्हारा दिल लग जाए और हम वहां के चक्कर ही काटते रह जाए। नहीं मानी, यहाँ मेरा दिल नहीं लग सकता। यहाँ आना मेरी मजबूरी है, मेरी खुशी नहीं। और मेरे घर आना? मेरी ख्वाहिश।